गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एज बिकॉज आपकी क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशंस फरवरी में होने वाले हैं और मैं सोचता हूं कि आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है वो जबरदस्त चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन को और मस्त करने के लिए हम लाए हैं अपनी ये 4 वीडियो सीरीज। इन 4 वीडियो सीरीज में हम क्या करेंगे? क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के जितने भी डाउट्स हैं। डाउट्स कैसे मतलब ये जो हमारे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, वो सब इन वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे डील करते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके आंसर, उसके क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या होता है, वो सब हम इन वीडियोस में करेंगे। सो गाइस, आई एम गौरव कुमार दिनकर एंड यूर वेलकम्स यू ऑन योर यूट्यूब चैनल द मैथ्स डिकोड। So guys, without wasting too much time, let us we have our first question in which we are going to deal it with a perfect manner. Let's go. जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले का क्वेश्चन ही बहुत इजी है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके। और इसका दूसरा पार्ट जो पूछ रखा है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर से बनने वाले 4 जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसमें बताने हैं। और साथ में अगर इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई क्लास 10th में 11 और 15 और 19 ईयर में पूछा गया है। यानी ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं मस्त तरीके से। और हमारा जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का उस टाइप का बनता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि द आंसर आंसर को समझने से पहले आप समझिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता क्या है। ये जो रे होती है जो मिरर पर आकर स्ट्राइक करती है, इस रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इस रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। और जो मिरर को स्ट्राइक करके दूसरी डायरेक्शन में जाती है या अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है लाइट रे, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर आकर ये रे गिरती है, या आप बोल सकते हैं जिस पॉइंट पर आकर लाइट स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और ये ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। ठीक है। ये नॉर्मल वहां ड्रॉ होता है जहां पर इंसिडेंट रे मिरर को आकर स्ट्राइक करती है। और यही वो पॉइंट होता है, और यार नॉर्मल वही ड्रॉ होता है जहां से रिफ्लेक्टेड रे निकलती है, या इंसिडेंट रे स्ट्राइक करने के बाद अपना पाथ चेंज कर लेती है। ये जो होती है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, आपको पता ही है। और ये प्लेन मिरर है बेसिकली। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ भी हो सकती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होती है जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करा देती है। ये जो एंगल है, ये जो हमारा एंगल बना हुआ है नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस रे। और ये जो हमारा थीटा 2 है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा कि जो हमारी रे, यानी इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी वो नॉर्मल के साथ ही बनाएगी। इन एंगल को बोलते हैं हम इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स थी जिन्हें हम समझते हैं रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में। और इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बेसिकली इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। चलिए इसके हम लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं, जिनमें पहला होता है द इंसिडेंट रे, यानी ये वाली रे की बात हो रही है। द रिफ्लेक्टेड रे, यानी इस रे की बात हो रही है। एंड द नॉर्मल, यानी ये जो हमारा इमेजिनरी नॉर्मल है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कहाँ पर लाई कर रहे हैं? तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई कर रहे हैं, और लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। या ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे एक मिरर पर है और वही लाइट रे दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा नहीं होगा। जिस मिरर पर आकर लाइट रे स्ट्राइक करेगी उसी मिरर में रिफ्लेक्शन होगा। जो हमारा सेकंड लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, वो होता है हमारा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी ये वाला एंगल थीटा 1 हमेशा थीटा 2 के इक्वल होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही प्रोसेस होता है हमारा रिफ्लेक्शन। और यही हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर भी बनता है कि जो हमारा प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन के होते हैं 2 लॉ। यानी पहला लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाइक करेंगे जो कि सेम प्लेन में होगा। और दूसरा हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि थीटा 1 हमेशा थीटा 2 के इक्वल होगा।
ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये 11, 15 और 19 में पूछा गया है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इसका रिवीजन हो गया होगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 से बढ़ने से पहले अपना जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, यानी वो पूछ रहा था कि बताइए कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। इन प्लेन मिरर से बनने वाली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी थी। सबसे पहले हम बनाएंगे एक प्लेन मिरर। ठीक, प्लेन मिरर बनाने के बाद हमें पता होना चाहिए कि ये वाली जो सरफेस होती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस वाले सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, और ये वाली जो हमारी सरफेस होती है इसको बोलते हैं हम पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। उसके बाद हमें अगर 4 करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं प्लेन मिरर के। बेसिकली आपने सबने प्लेन मिरर देखा होगा अपने घरों में, जब आप सवेरे सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, और उसके बाद अपना चेहरा देखते हैं। जिस मिरर में आप अपना चेहरा देखते हैं उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर की 4 ऐसी कुछ अच्छी बातें हैं जो हमें इस क्वेश्चन में लिखनी है। जैसे कि पहली अगर हम अच्छी बात की बात करें कि जो इमेज इज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए, सपोज कीजिए आप यहाँ खड़े हैं कहीं, सपोज कीजिए आप यहाँ कहीं खड़े हैं, आपको नाम दे देते हैं ए एंड बी। तो यानी जो आपकी इमेज बनेगी वो हमेशा मिरर के अंदर बनेगी, यानी मिरर के अंदर या बिहाइंड द मिरर। मिरर के अंदर या बिहाइंड द मिरर इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी आपकी। तो जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यानी जो इमेजेस बिहाइंड द मिरर बनती है, उन इमेजेस को क्या बोलते हैं हम? वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं हम उसको? वर्चुअल इमेज, उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। ठीक है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। सीधी का मतलब है, यानी अगर हमारा मान लीजिए कोई पप्पू पप्पू भैया है, और पप्पू भैया अगर शीशे के सामने से खड़े थे तो अंदर भी शीशे के सामने वो ऐसे ही बनेंगे। कैसे बनेंगे? वो ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल इमेज होती है जो मिरर के अंदर बनती है, और उनका जो साइज, एक्चुअल साइज होता है वही उनका इमेज का भी साइज होता है। बेसिकली ऐसा हम बोल सकते हैं। और जैसा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था वैसी ऑब्जेक्ट की इमेज उसमें अंदर बनती है प्लेन मिरर में। ठीक है, इट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इस पप्पू भैया की जो हमारी हाइट है वो है 5 फीट, यानी जो हमारी मिरर के अंदर इमेज बनेगी वो भी 5 फीट की ही बनेगी। ठीक है, तीसरा करेक्टरिस्टिक होता है हमारा इमेज फॉर्म इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो हमारा उल्टा हाथ होगा, यानी जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा, वो मिरर में कैसे दिखाई देगा? राइट हैंड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? राइट हैंड दिखाई देगा। और जो राइट हैंड होगा वो हमारा मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। इसको बोलते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो बड़ा गजबदार है, और वो बोलता है कि द इमेज फॉर्म्ड इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। वो बोला है नहीं, जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पर अंदर भी उसकी इमेज बनेगी। लेट से अगर हमारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा था तो प्लेन मिरर में इमेज भी 10 सेंटीमीटर दूर ही रखी होगी। आई नो दैट आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा घर में, जितनी दूरी पर आप खड़े होते हैं आपकी इमेज भी उतनी दूरी पर बनती है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हुए? इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल में बनती है और सीधी बनती है। इट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनती है। एंड द इमेज इज फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड, यानी जो इमेज बनती है हमारी वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है? लेटरली इन्वर्टेड बनती है। और द इमेज विच इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा हमेशा इमेज भी उतनी दूरी पर बनेगी। ये हमारे 4 गजब के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है 11, 15 और 19 में पूछा गया। आई होप कि 24 में भी पूछा जाए और आपका ये सेशन जो आप देख रहे हैं वो आपका हेल्पफुल हो जाए, ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। ये हमारे बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस थे जो हमारा अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, चलिए।
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लेंथी क्वेश्चन है, तो नई बात नहीं। इस क्वेश्चन को भी डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो बोल रहा है स्टूडेंट, यानी एक विद्यार्थी, बेसिकली आप हो सकते हो, होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड, एक मिरर पकड़े हुए अपने हाथ में, डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड्स द सन, यानी इस तरह से पकड़ रखा है कि जो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सन की ओर है। ही देन डायरेक्टेड, उसके बाद उसने क्या काम किया, ही डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन टू शीट ऑफ पेपर, यानी सूरज की तरफ खड़ा हुआ और उसने वो मिरर एक शीट ऑफ पेपर की तरफ मोड़ दिया। हेल्ड क्लोज टू द मिरर, यानी मिरर जो था वो पेपर की ओर मोड़ दिया। तो उसने 3 सिचुएशन दी है, 3 सिचुएशन के क्वेश्चन भी दिए हैं, उसके आंसर लिखने हैं। व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर, यानी अगर उसको पेपर जलाना हो तो वो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर बी, विच टाइप ऑफ मिरर डज ही यूज, यानी उस पेपर को जलाने के लिए उसे कौन से टाइप का पेपर यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, विल ही बी एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ हिज मिरर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। वो पूछ रहा है कि जो इस एक्टिविटी के बाद क्या हम उस मिरर की, जो हमने मिरर यूज किया है, क्या उसकी हम फोकल लेंथ बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, अच्छा सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, लेकिन हम इसका आंसर लिखते हैं और समझते हैं कि कैसा होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। उसने बोला जो हमारे पार्ट ए है, व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर, अगर उसको पेपर जलाना हो तो बेसिकली उस पेपर को उसको इस मिरर की, जो हमने मिरर यूज किया है, उस मिरर की फोकल लेंथ पर लाकर रखना होगा। फोकल लेंथ पे तो लाकर रखना होगा, तभी तो पेपर जलेगा, वरना पेपर तो जलेगा ही नहीं। यानी द स्टूडेंट शुड एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पेपर सो दैट सोलर रेज आर शार्पली फोकस्ड ऑन द पेपर, यानी उस स्टूडेंट को उस पेपर को इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा कि जो पेपर या मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे फोकस पे जाकर मिलती हैं, तो उसी पेपर को उसको उसी फोकस पे रखना पड़ेगा ताकि ज्यादा एनर्जी मिले और वो जल जाए। ठीक है। तो जो पार्ट बी में पूछा गया है, विच टाइप ऑफ मिरर डज यूज, की उसको कौन सा मिरर यूज करना चाहिए। आपको पता है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। अगर लाइट रेज कन्वर्ज होंगी तभी तो कोई भी ऑब्जेक्ट इजिली इमेज बन पाएगी, और अगर सारी की सारी लाइट रे एक पॉइंट पर आकर रुकेंगी तो बेसिकली एनर्जी होती है हमारी लाइट रेज में, उस एनर्जी से कोई भी पेपर या प्लास्टिक फूक सकती है, जल सकती है। तो हमारा जो मिरर यूज होगा वो होगा हमारा कॉनकेव मिरर यूज। जो उसने तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो उस मिरर की अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ मेजर कर पाएगा, तो इसका आंसर भी देखते हैं। द स्टूडेंट कैन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी हाँ, यानी वो फोकल लेंथ जो है उसकी अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ भी पता कर सकता है इस डायग्राम या इस एक्टिविटी के थ्रू। तो ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर बनता है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली किए जा सकते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल होते हैं। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप इसको इजीली डन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का है। उसने पूछा है कि एक कॉनकेव मिरर की बात किसकी हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कॉनकेव मिरर की बात हो रही है और हमारा फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ओके। एट व्हाट डिस्टेंस, की कितनी दूरी पर, फ्रॉम द मिरर, मिरर से, शुड ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that it forms an image at a distance of 30 centimeter from the mirror. Also calculate the size of the image form. वो बोल रहा है क्या, सीधे सीधे बोल रहा है। अगर सीधे सीधे बोल रहा है तो ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं। कौन मिरर कौन सा यूज किया गया है, उसकी हेल्प, उसके द्वारा मिरर कौन सा यूज किया गया, वो हमारा कॉनकेव मिरर। उसने क्वेश्चन में बोला है, यानी मिरर कौन सा है, हमारा कॉनकेव मिरर चाहिए। और आपको पता है कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव, यानी माइनस के 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है। देखिए फोकल लेंथ गिवन है और उसके साथ में क्या गिवन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहा है तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, कितनी है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसके बाद हमें निकालना है क्या, रिप्लेस सो दैट इमेजेस, यानी हमारी उसने जो इमेज बनाई है
वो 30 सेंटीमीटर दूर बनाई है मिरर से। ठीक है। अब उसने कहीं भी इस क्वेश्चन में ये प्लेस नहीं किया है कि इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है या फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है। फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है। ठीक है, मिरर। और आपको पता है कि कॉनकेव मिरर दोनों तरह की इमेजेस बनाता है, वर्चुअल भी और रियल इमेज भी। वर्चुअल भी और रियल इमेज भी। तो आप अब हम इसको इसमें केस केस मान के मानेंगे कि केस वन मान लेंगे कि जो हमारी जो इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज है। तो अगर रियल इमेज है तो वी की वैल्यू लेंगे हम -30 सेंटीमीटर। इफ वी इमेज या इफ इमेज इज रियल, इफ इमेज रियल है तो वी की वैल्यू मानेंगे हम -30 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमको एक बात और पता है कि हमको हमारे पास एफ भी है, वी भी है, और हमको यू निकालना है, यानी यू हमको फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं, वी नो क्या जानते हैं, द मिरर फॉर्मूला। हम मिरर फॉर्मूला के बारे में भी जानते हैं। और मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। अब सीधे सीधे इसमें वैल्यूज हम रख देंगे। एफ की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/v। अब क्योंकि हमने इमेज कैसे लिया है, रियल इमेज लिया है, तो ये हैगा 1 - 1/30 प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने हैं, वो है 1/u। ठीक है। यहाँ से अगर हम एलसीएम लें और सारा सीन करें तो यहाँ से 1/u की वैल्यू आएगी हमारी क्या, -1/20 प्लस के 1/30। और इसे एलसीएम लेके और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी -1/60 आएगी। -1/60, यानी ये जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी वो -60 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज, अगर अगर बात करें, साइज ऑफ इमेज की बात भी कर रहा है। अगर हम यहाँ से साइज ऑफ इमेज की बात करें, यानी हाइट ऑफ इमेज की बात करें कि क्या होगी, तो आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, या आप कह सकते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पड़ा होगा, V/U, माफ कीजिएगा माइनस के, V/U इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, माफ कीजिएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, और उसी फॉर्मूले को यूज करते हम इसमें से हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। -v, बी की वैल्यू क्या थी हमारी, बी की वैल्यू थी -30 सेंटीमीटर, तो ये पॉजिटिव के 30 सेंटीमीटर बन जाएगी। और वी यू की वैल्यू थी हमारी -60 सेंटीमीटर। ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज हमको पता नहीं क्या है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी हमारी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी हमारी 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी हमारी, 4 सेंटीमीटर/4। 30 × 1 = 30, 30 × 2 = 60, 2 × 2 = 4। यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी आई हमारी, -2 सेंटीमीटर। यानी हाइट ऑफ इमेज क्या आई हमारी, -2 सेंटीमीटर। समझिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। अगर हम केस 2 लेते हैं, बेसिकली अगर हम केस सेकंड लेते हैं कि अगर हम इमेज को रियल ना मान के वर्चुअल मान ले, अगर हम रियल को इमेज को वर्चुअल मान ले तो हमारी जो v की वैल्यू आएगी वो फिर हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। पॉजिटिव के 30, वही फोकल लेंथ लेनी पड़ेगा हमें -20। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारी वही रहेगी सेम, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या निकालना पड़ेगा इसमें से, यू, यू फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यू क्या है हमारा। तो यू फाइंड आउट जब हम करेंगे तो बेसिकली हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f, यानी जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है वही यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u। ठीक है। इसी को फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा 1/v कितना, 1/30, 1/30, 1/f, एफ की वैल्यू है हमारी -20, -20 इज इक्वल टू 1/30 प्लस के 1/u। ठीक है। और -1/20 -1/30, और यहाँ से जो u की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद आएगी, वो आएगी -12 सेंटीमीटर, -12
12 सेंटीमीटर। यहाँ से भी हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो आप जानती हैं, माइनस के v अपॉन यू इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम माइनस वी अपॉन यू, वी अपॉन यू यानी माइनस वी की वैल्यू रखेंगे -30 अपॉन यू की वैल्यू आई है -12। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं क्या है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हमारी 4। 4 3 12, 3 10 30, और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी आई हमारी 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बनता है इस तरह से कि एक केस में हमारी इमेज जो बन रही थी वो -2 सेंटीमीटर बन रही थी, और इमेज की लेंथ दूसरे केस में हमारी 10 सेंटीमीटर बन रही थी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2019 में पूछा गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि जो हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में के केस में जो हमारी फोकल लेंथ होती है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में होती है पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस में होती है नेगेटिव। अगर बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन बोल रहा है अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड perpendicular to the principal axis of the convex lens, the focal length 12 centimeter, the distance of the object from the lens is 18 centimeter, find the nature, position and the size of the image। वो बोल रहा है 2019 में पूछा गया था, अच्छा सवाल था। वो बोल रहा है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की वो है 10 सेंटीमीटर, मान ले ऐसे बोल सकते हैं कि ये, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हुई 10 सेंटीमीटर। वो कहाँ पर रखा हुआ है, लेंस के सामने। लेंस कैसा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव, ठीक। ओके, फिर वो बोल रहा है कि जो हमारी फोकल लेंथ दी हुई है इसमें, यानी एफ की वैल्यू दी है, वो हमारी प्लस के 12 सेंटीमीटर दी हुई है। और हमारे यहाँ से यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, जो हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, यानी यू की वैल्यू, यानी यू हमारा यहाँ कहीं रखा हुआ है 18 सेंटीमीटर दूर, यानी माइनस के 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके साथ हमें क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा, हमें बताना है कि, ठीक है, हाँ, उसके बाद हमें बताना है कि फाइंड नेचर ऑफ द इमेज, पोजिशन ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें बतानी है कि ये सब चीजें कैसी होंगी, ठीक है। चलो, आपने इन्फॉर्मेशन लिख ली कि इन्फॉर्मेशन क्या है, और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं जिसे हम, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जिसको बोलते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। f की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 1/12 इज इक्वल्स टू v, पता नहीं कितना है, माइनस के 1/, ये माइनस माइनस वैसे पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का और ये भी माइनस के, माइनस माइनस पॉजिटिव 1/18 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी जो v की वैल्यू आएगी, जो हमारी फाइनल v की वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारी माइनस के 20, माफ कीजिएगा, माइनस के, नहीं, ओ, ओ, चलो वैल्यू सॉल्व करते हैं। से डायरेक्ट तो नहीं पता चलेगा, 1/v इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/18, ठीक है। 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेते हैं, 36 3 2, यानी जो हमारी v की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पॉजिटिव के 36 सेंटीमीटर। हमने पोजीशन ऑफ इमेज, यानी हमने इमेज की पोजीशन तो निकाल ली कि लेंस से वो अपोजिट साइड बनेगी, यानी लेंस से इस साइड बनेगी, वो भी कितनी दूर, 36 सेंटीमीटर दूर। यानी यदि ऑब्जेक्ट हमारा 18 सेंटीमीटर मेरे लेंस के इधर रखा है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो लेंस से 36 सेंटीमीटर दूर बनेगी, ठीक है। ये वाला तो हमारा पूरा हुआ। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, बेसिकली आपको पता है कि अगर हमारी जो वी, लेंस के केस में वी पॉजिटिव आ जाए, तो हमारी इमेज कैसी बनती है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। यानी हमारी नेचर ऑफ इमेज भी क्लियर हुई क्या थी। उसके बाद हमें बताने हैं कि इमेज का साइज कितना होगा, यानी कितनी ऊंची इमेज बनेगी, बेसिकली वो बताना है। हमने लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, वो था v/u, विच इज इक्वल्स टू hi/h o। हमने v निकाला, v था हमारा 36, और u क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18, 18
इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज पता नहीं कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 टू ज़ा 36 और हाइट ऑफ इमेज आएगी हमारी प्लस के, नहीं ये माइनस के लेना पड़ेगा ना, ये यू की वैल्यू माइनस के थी, ये आएगा हमारा माइनस के 10 सेंटीमीटर। ये भी हमारा क्वेश्चन डन हुआ। यानी हमने नेचर ऑफ इमेज भी बता दिया कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, पोजिशन इमेज भी बताई कि वो 36 सेंटीमीटर अपोजिट फ्रॉम द लेंस बनेगी, और साइज ऑफ इमेज भी हमने उसको बता दिया। ठीक, एक सेकेंड रुकिएगा, पावर पॉइंट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, अभी रेस्पॉन्ड कर जाएगा, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर, इस पर रफ करना पड़ेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमारा, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। और सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, if 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis for convex lens of focal length 20 centimeter, the distance of the object from the lens is 30 centimeter। पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, और साइज ऑफ इमेज फॉर्म, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। चलिए करते हैं इसी क्वेश्चन को, करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। यानी जो हमारी फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की, वो दे रखी है हमारे पॉजिटिव के, कितनी फोकल लेंथ पॉजिटिव के 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो हमारी फोकल लेंथ होती है हमारी पॉजिटिव, समझे। और जो हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये देखो ये दे रखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस नहीं दे रखी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू दे रखी है हमारी माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये हमारा गिवन डाटा, ये हुआ हमारा गिवन डाटा। तो चलिए लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। वो क्या बोलता है, वो बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/ माइनस माइनस के 1/u, माइनस के 1/u, ठीक है। चलो लगाओ, फॉर्मूला में वैल्यूज रखो, 1/20 इज इक्वल्स टू 1/b पता नहीं क्या है, माइनस प्लस बन जाएगा 1/30, क्योंकि ये वाला माइनस अब इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से 1/b की वैल्यू आएगी यहाँ से 1/20 माइनस 1/30। चलो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद हमारा एलसीएम आएगा हमारा 60, और 20 से इसको डिवाइड करेंगे 3 - 2, यानी v की वैल्यू आएगी हमारी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आएगा 1/60। अब क्योंकि v की वैल्यू आएगी हमारी पॉजिटिव, अब क्योंकि v की वैल्यू हमारी पॉजिटिव, तो v हमारा कैसा होगा, यानी हमारी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आई है, तो हमारी नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी, और एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, कैसी होगी, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। उसके बाद निकालना हमें साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो यानी आपने लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था लेंस के केस में, m इक्वल्स टू v अपॉन u इक्वल्स टू h अपॉन h ऑफ, ठीक। आपने v की वैल्यू निकाली, कितनी थी, प्लस के 60 सेंटीमीटर, आपको u की वैल्यू पता है कितनी है, माइनस के 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज पता नहीं क्या है, कोई नहीं हम निकालेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर, सेम 30 to the 60 and 5 to the 10, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी, माइनस के 10 सेंटीमीटर, माइनस के 10 सेंटीमीटर। सो गाइस ऐसे हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। सो गाइस ये थे हमारे 5 जबरदस्त क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को करने के तरीके बहुत इजी लगे हो आपको, क्योंकि आपने वीडियो देखी आपको पता चला होगा कि हमको फोकस कब नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, हमको रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में पता चला कि व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, हमने सभी पढ़ा। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम और 5 क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, वो काफी इंपोर्टेंट है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अपनी 4th वीडियो में वो भी जबरदस्त है। सो गाइस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की प्रिपरेशन भी मस्त हो सके। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।